हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। जे एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 ब्रैकेट साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर डी एक्स एंड आई एन इक्वल टू 0 to π/2 साइन 2n+1 एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। फाइन। देन जे एन प्लस वन माइनस जे एन इक्वल टू आई एन, जे एन इक्वल टू आई एन प्लस वन माइनस आई एन, जे एन इक्वल टू n π/2। फोर्थ ऑप्शन है जे एन इक्वल टू π/2। तो लेट्स जस्ट चेक। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम चेक करें, जे एन प्लस वन माइनस जे एन दैट इज 0 to π/2 क्या आएगा, साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर डी एक्स माइनस आएगा 0 to π/2 साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर डी एक्स। फाइन। दैट मीन्स 0 to π/2 इंटीग्रल हम मर्ज कर सकते हैं एक साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एन प्लस वन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एन एक्स, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा दोनों के डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 to π/2 साइन ऑफ ए प्लस बी दैट इज एन प्लस वन इंटू एक्स। एक्स अगर हम कॉमन ले लें, एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू में क्या आएगा, साइन ऑफ एन प्लस वन माइनस एन इंटू एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए एन से एन कैंसिल, यहाँ पे ये बचेगा 0 to π/2, ये वैल्यू क्या आएगी, साइन ऑफ 2n+1 इंटू एक्स इंटू यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स, एन एन तो कैंसिल आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन से एक पावर कैंसिल, दैट इज ये वैल्यू आएगी 0 to π/2 साइन ऑफ 2n+1 एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। और यही वैल्यू हमें किसकी गिवन है, आई एन की वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू आई एन, मतलब जे एन प्लस वन माइनस जे एन किसके इक्वल होगा, आई एन के। दैट मीन्स ऑप्शन वन इज करेक्ट। अब देखिए लेट्स सी जे एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। रिलेशन तो फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट करेक्ट है, लेट्स सी थर्ड फोर्थ में से कौन सा करेक्ट है। आई एन के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आई एन हमें गिवन है इंटीग्रल लिमिट 0 to π/2 साइन ऑफ 2n+1 एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए साइन ऑफ 2n+1 एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2n-1 एक्स प्लस 2x। हमने एंगल को दो जगह ब्रेक कर लिया है, तो इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए साइन ए प्लस कोस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा साइन ए कोस बी दैट इज कोस 2x प्लस कोस ए साइन बी, डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा, साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कोस 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइन ऑफ 2n-x, यहाँ पे लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसके अपॉन में साइन एक्स को अलग से लिखेंगे प्लस कोस ऑफ 2n-x, यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन एक्स कोस एक्स, डिनोमिनेटर में साइन एक्स अलग से लिखेंगे dx। तो देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, यहाँ पे 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई अलग एंड इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई अलग, दैट इज 0 to π/2। ये वैल्यू आएगी साइन ऑफ 2n-1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल इसको अलग से लिखेंगे 0 to π/2। देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 एक ही आएगा 2 कॉन्स्टेंट कॉमन, तो ये वैल्यू हमारी आएगी कोस 2n-1 एक्स इंटू कोस एक्स। यहाँ पे साइन से साइन कट गया है, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी, इस टर्म की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर के साथ होगी, बट डिनोमिनेटर में साइन एक्स भी है तो एक पावर कैंसिल होगी, दैट इज माइनस टाइम्स आएगा साइन ऑफ 2n-1 एक्स इंटू साइन एक्स। सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म आएगी। देखिए अगर आप आई एन को ऑब्जर्व करें तो आई एन की वैल्यू हमारी है, अगर एन को n-1 से रिप्लेस कर दें तो एक्जैक्टली ये वैल्यू आएगी साइन ऑफ 2n-x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। तो इसको हम in-1 से रिप्लेस कर सकते हैं प्लस 2 टाइम्स कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारा बन रहा है, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला जैसे लगाएंगे यहाँ पे आएगा हमारा कोस 2n(x) dx। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, साइन ऑफ 2n(x) अपॉन 2n, और लिमिट हमारी आएंगी 0 to π/2। तो अगर हम लिमिट पुट करेंगे π/2 तो ये आएगा साइन n पाई अपॉन 2n माइनस साइन 0।
अपॉन 2n। तो देखिए साइन एन पाई की वैल्यू भी 0 और साइन 0 भी 0, दैट इज ये इंटीग्रल की ओवरऑल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इस इंटीग्रल की ओवरऑल वैल्यू 0। दैट मीन्स हमारे पास रिजल्ट क्या आया, आई एन इक्वल टू आई एन माइनस वन। देखिए आई एन इक्वल टू किसके है, आई एन माइनस वन के इक्वल है। तो आई एन माइनस वन किसके इक्वल होगा, आई एन माइनस टू के इक्वल होगा। चेन ऐसे ही चलती जाएगी, दैट इज ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी, आई वन तक होगी। और आई वन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए एन को वन पुट करें, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वैल्यू आई जीरो के इक्वल भी होगी। दैट मीन्स एन को अगर हम जीरो पुट करें, दैट इज, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल डी एक्स। दैट मीन्स ये वैल्यू हमारी आएगी पाई बाई टू के इक्वल। मतलब आई एन, सभी आई एन की वैल्यू के किसके इक्वल है, पाई बाई टू के इक्वल है। अब देखिए हमें एक रिलेशन पता थी, जे एन प्लस वन माइनस जे एन इक्वल टू किसके इक्वल था, आई एन के। तो हम रिलेशन निकालते हैं, जे एन माइनस वन किसके इक्वल होगा, आई एन माइनस वन के। सिमिलरली जे एन माइनस वन, जे एन माइनस टू किसके इक्वल होगा, आई एन माइनस टू के इक्वल होगा। ऐसे अप टू सोन जे टू माइनस जे वन किसके इक्वल होगा, आई वन के इक्वल होगा। देखिए इन टर्म्स को अगर हम सम करें, सिर्फ इन टर्म्स को, तो ये सारी अल्टरनेट टर्म्स हमारी कैंसिल होंगी, सिर्फ और सिर्फ जे एन माइनस जे वन बचेगा सम करने के बाद सबका। और जैसे ये सारी टर्म्स का सम होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री अप टू आई एन माइनस वन तक, और इन सभी की वैल्यू की हमारी क्या है, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन माइनस वन टाइम्स। दैट इज ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, एन माइनस वन पाई बाई टू। तो जे एन हमारा क्या आएगा, जे वन प्लस एन माइनस वन पाई बाई टू। जे वन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जो हमें जे एन गिवन है, जे एन, तो जे वन के लिए हम क्या करेंगे, एन को वन पुट करेंगे, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, दैट इज इंटीग्रल आएगा जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स। दैट इज ये वैल्यू भी हमारी पाई बाई टू आएगी। तो इसको पुट करेंगे, यहाँ पे पाई बाई टू पुट करेंगे वैल्यू, पाई बाई टू प्लस एन माइनस वन पाई बाई टू, दैट इज ये किसके इक्वल आएगी, एन पाई बाई टू के इक्वल आएगी। दैट इज हमारा जे एन की वैल्यू क्या होगी, एन पाई बाई टू। That means our option 3 is also correct. I hope you understood this solution. Thank you.